आधुनिकीकरण एवं अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रभाग की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम की श्रृंखला में आपको संबोधित करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य में न्याय के साथ विकास के पथ पर प्रगति हो रही है और विकास की इस त्वरित गति को बनाए रखने हेतु लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था का संधारण आदि के संदर्भ में राज्य की अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस की भूमिका सर्वोपरि एवं व्यापक होती है। जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस थाना ही वो प्राथमिक संस्थान है जहां पर आम जन संकट की स्थिति में जाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जन उनकी मदद करें। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस के कार्यालय भवन की महत्ता बहुत स्पष्ट रूप से उजागर होती है, क्योंकि वो कार्यालय भवन वहाँ कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों के लिए एक तरफ परिचालन दक्षता के दृष्टिकोण से आवश्यक है, जिसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोलते हैं। दूसरी तरफ नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप भी कार्यालय भवन का बनाया जाना आवश्यक है। इसी सिलसिले में मैं पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धि के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से लेकर अब तक करीब 1014 थाना या ओपी और नाका भवनों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 737 यानी 737 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 277 भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। यदि हम चालू वित्तीय वर्ष को देखें तो इन स्वीकृत 1014 भवनों में से 17 भवनों के निर्माण की स्वीकृति इस वर्ष मिली है और 32 भवनों का निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण हुआ है। अब राज्य के शेष भूमिहीन या भवनहीन थानों की बात है तो उसमें अभियान चलाकर उनके लिए भूमि की पहचान और उसके बाद उस पर भवन निर्माण की स्वीकृति का प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावे राज्य के 8 पुलिस केंद्रों का निर्माण, महिला स्वाभिमान बटालियन और बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 4000 की क्षमता वाले बैरक का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। आप सभी को मालूम है कि राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के 545 थाना भवनों या ओपी में विभिन्न क्षमता, ये 5 से लेकर 20 बैरक की क्षमता वाला और 25 पुलिस केंद्रों में विभिन्न क्षमता जो 100 से लेकर 500 तक की हो सकती है कि महिला सिपाही बैरक का निर्माण भी चल रहा है। उसी प्रकार एक आम समस्या होती है महिलाओं के शौचालय के लिए, जिसमें राज्य सरकार ने संकल्प लिया है और उसके तहत 111 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार, 567 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय स्नानागार, 97 थानों में 2 अदद महिला शौचालय स्नानागार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसी प्रकार 51 पुलिस लाइन बीसैप की यूनिट या महिला बटालियन में भी 20 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। जहां तक नए थाना भवनों, पुलिस लाइन या बीसैप यूनिट या महिला बटालियन की बात है, इसमें अब स्वतः प्रावधान कर दिया गया है कि इनके लिए अलग से बैरक और उसी प्रकार शौचालय सह स्नानागार की सुविधा होगी। हम आम जनों के लिए विशेष सुविधाओं की बात करें तो इन थाना भवनों में करीब 660 पुलिस थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण किया गया है, जहां पर कोई भी परिवादी या शिकायतकर्ता वहां आ सकता है और अपनी बात सक्षम प्राधिकार से कर सकता है। नए थाना भवनों में यह सुविधा आगंतुक कक्ष की यह स्वतः प्रावधानित की गई है।
उसी प्रकार नए थाना भवनों में दिव्यांग जनों के लिए खास करके शौचालय, रैंप, व्हील चेयर आदि का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब सुविधाओं से हमारे थाना भवन न केवल आम जनों के लिए बेहतर साबित होंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपना कार्य कर सकेंगे, बल्कि जो हमारे पुलिसकर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं या पदाधिकारी पोस्टेड हैं वहाँ पे, उनके लिए भी बेहतर दक्षता का एक वातावरण वहाँ उपलब्ध करा सकेंगे। थैंक यू।